प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है, सुना आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद, मतलब डरपोक है। नाजरीन, भारत अपनी साजिशों, मक्कारी और अय्यारी से बाज आने को तैयार नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान पर चारों तरफ से हमला कर दिया है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर नामी मिस एडवेंचर ने चाणक्य के चेलों को ये बावर करा दिया था कि पाकिस्तान को दू बदू जंग में जेर करना या शिकस्त देना हरगिज आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अब एक तरफ इंडिया ने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया है, बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान ने कार्रवाइयाँ बढ़ा दी हैं, तो दूसरी तरफ पख्तूनख्वा में फितना ख्वारिज वतन अजीज में बेअमनी फैलाने में मसरूफ हैं। पंजाब को भारत ने पानी छोड़कर डुबो दिया और अब चौथा महाज लाइन ऑफ कंट्रोल का गर्म हो चुका है। गुज़श्ता रात LOC पर पाक भारत फौजों के दरमियान कशीदगी और झड़पों की इत्तलात आती रहीं। खुद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स और मीडिया ये कहने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान आर्मी ने LOC पर इंडियन फोर्सेस के लिए जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया है, यानी इतनी शदीद शेलिंग और गोलाबारी की गई है। अब $1 मिलियन सवाल ये है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सैलाब का सामना कर रहा है तो इंडिया ने LOC पर माहौल क्यों गर्म कर दिया है? शायद मूडी एंड कंपनी ये समझती है कि इन हालात में पाक फौज LOC पर दिफा नहीं कर सकेगी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी जिन पोस्टों को छोड़कर भागी थी उन पर दोबारा से कब्जा किया जा सकेगा। लेकिन चाणक्य के चेलों के अंदाजे एक बार फिर गलत साबित हुए और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। यही वजह है कि सैलाब से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दो टोक लफ्ज़ों में ऐलान किया था कि पाकिस्तान अपने दिफा से हरगिज़ गाफिल नहीं है। सैलाब से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब DGISPR ने दिफा वाली बात कही, उसी वक्त लोगों के कान खड़े हो गए थे कि यकीनन कुछ न कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है। और फिर रात गए इंडियन साइड से खबरें आना शुरू हो गईं कि LOC पर कशीदा सूरत हाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल की इस वक्त क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान की अब क्या हिकमत अमली होगी? क्या भारत को मकबूजा पोस्टें दोबारा दी जाएंगी या नहीं? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इंडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान ने भी सूरत हाल खोल कर रख दी है। उन्होंने एक तकरीब से खिताब में कहा कि अमन का रास्ता जंग से होकर गुजरता है, यानी मोदी सरकार एक बड़ी जंग की न सिर्फ तैयारी कर रही है बल्कि हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करने पर तुली बैठी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ खुली जंग का मुतहम्मल हो सकता है? यकीनी तौर पर इसका जवाब नफ़ी में है, लेकिन वो अपने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखना चाहते हैं। भारत में पोलराइजेशन का ये आलम है कि मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद फौजी क़यादत में इख्तलाफात और फूट खुलकर सामने आ गए हैं। भारत की तीनों अफवाज में रस्साकशी शुरू हो चुकी है और दबे लफ्ज़ों में एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस जनूबी एशिया पर जंग के बादल छाए हुए हैं और खित्ता किसी भी वक्त बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस खतरे से खबरदार कर चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा किसी भी वक्त आमने सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने इंडिया में जिस शख्स की बतौर सफ़ीर नामजदगी की है उसे अपना नुमाइंदा खसूसी बराए जनूबी एशिया भी मुकर्रर किया है। यानी भारत में अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान से मुतल्लिक अमरीकी सदर को मशवरे देंगे और सूरत हाल बिगड़ने से बचाने में भी किरदार अदा करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं और अब ताज़ा इत्तला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताअवुन इजलास के मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात पाक रूस ताल्लुकात में नए अहद का आगाज़ होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मिलेंगे और ये सब जाहिर करता है कि मार्का हक की कामयाबी के बाद दुनिया पाकिस्तान को दूसरी नज़र से देख रही है। ये मुलाकात अगले हफ्ते शंघाई ताअवुन तंजीम इजलास के मौके पर साइड लाइन्स पर होगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तल्लुकात का फ़रोग एजेंडे में शामिल है। खित्ते की सलामती के उमूर और आलमी मामलात पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताअवुन तंजीम सिमट में शिरकत के लिए 30 अगस्त को चीन पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ऐसे वक्त में तय हुई जब खित्ते में कशीदगी अपने उरूज पर है। भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल गैर यकीनी है और यूक्रेन जंग ने दुनिया को नए ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान और रूस के दरमियान बराह रास्त बातचीत महज दो तरफा ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि पूरे खित्ते के ताकत के तवाज़न पर असर डालेगी। ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए
कई हवालों से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे पहले सफारती महाज पर पाकिस्तान को ये मौका मिलेगा कि वो दुनिया को ये पैगाम दे कि वो किसी एक ब्लॉक पर इन्हिसार नहीं कर रहा, बल्कि मुतवाज़न और मल्टी वेक्टर खारजा पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। दूसरा बड़ा फ़ायदा तवानाई और तिजारत के शोबे में है। दिफाई मैदान में भी इम्कानात रोशन है। दोनों मुल्कों में अस्करी तामन और टेक्नोलॉजी के तबादले के दरवाजे भी खुल सकते हैं। शंघाई तामन तंजीम इजलास के मौके पर चीन और रूसी सदर से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मुलाकात अमेरिका के लिए भी पैगाम होगी कि वो वक्त गया जब पाकिस्तान तमाम अंडे एक ही टोकरी में रखता था। अब हम सिर्फ अपना मफाद मुकद्दम रखेंगे और दुनिया के तमाम मुल्कों से ताल्लुकात रखेंगे। नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और मार्के हक में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद इंडियन फौजी की आदत में इख्तलाफात और तकसीम खुलकर सामने आ गई है। भारत की जंगी हिकमत अमली पर पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अंदरूनी इख्तलाफात शदीद तर होते जा रहे हैं और थिएटराइजेशन के नाम पर तीनों भारतीय फ़ौज के दरमियान ताकत की कशमकश तेज़ हो गई है। भारतीय जरीदे द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने थिएटराइजेशन मंसूबे को जल्दबाजी में नाफिज करने के खिलाफ खबरदार किया। भारतीय एयर चीफ का कहना है कि इस वक्त हर चीज़ में खलल डालते हुए एक नया ढांचा बनाना अच्छा ख्याल नहीं है। भारतीय एयर चीफ के मुताबिक भारत को थिएटराइजेशन के लिए किसी दूसरे मुल्क से मुतासिर नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ की अपनी ज़रूरत होती है, ज़रूरत के बगैर गए तो हम गलत हो जाएंगे। ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि दिल्ली में मुश्तरका मनसूबाबंदी और रब्ताकारी मरकज़ का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि थिएटराइजेशन के नफाज के लिए हमें किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। महसूस करता हूँ कि आला सतह पर मुश्तरका मनसूबाबंदी और हम आहंगी की ज़रूरत है। खुद भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार ये तस्लीम कर रहे हैं कि मोदी सरकार के मुतनाज़ थिएटराइजेशन मंसूबे ने भारतीय फ़ौज में नए तजादात पैदा कर दिए हैं। बीजेपी की सियासी मुदाखलत ने भारतीय फ़ौज को पेशा वराना बुनियादों से महरूम कर दिया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस वक्त जूतियों में दाल बटने वाली सूरत हाल है। एक तरफ अस्करी क़यादत में इख्तलाफात हैं तो दूसरी जानिब सियासी कायदीन एक दूसरे को लताड़ने में मसरूफ़ हैं। बिहार इलेक्शन से पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज के तीरों की बारिश कर रखी थी। राहुल गांधी ने रैली से खिताब में 52 इंच छाती वाले इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को डरपोक कह दिया। राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके 24 घंटे में ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए कहा, लेकिन 24 घंटे छोड़िए नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे में जंगबंदी कर दी। मतलब नरेंद्र मोदी डरपोक हैं। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा में इस मुद्दे पर मोदी के मुंह से चूं तक न निकली। नाज़रीन, अब बात करते हैं LOC पर होने वाली कशीदगी का। भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 25 से 28 के करीब ड्रोन्स भेजे जो जासूसी के मकासद के लिए भेजे गए थे ताकि मुख्तलिफ सेक्टर्स में इंडियन फोर्सेस की लोकेशन का अंदाज़ा लगाया जाए। इसके अलावा कल रात मुख्तलिफ सेक्टर्स में झड़पें भी हुई हैं, जिससे मुतल्लिक खुद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ये लिख रहे हैं कि पाक फौज ने LOC पर जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया। दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल बुज़दिल दुश्मन को पाक फौज ने करारा जवाब दिया। LOC पर होने वाली झड़पों से मुतल्लिक पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर किसी किस्म की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। ISPR की जानिब से कोई बयान जारी हुआ, न दफ्तर खारजा ने कोई वजाहत की और न ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस मुतल्लिक कोई खबर चलाई गई। अलबत्ता इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ ऐसी पोस्टें शेयर की जाती रहीं कि कंट्रोल लाइन पर ये हो गया, वो हो गया वगैरह, लेकिन भारतीय मीडिया की खबरों पर एतबार हरगिज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इस कदर झूठ बोलते हैं कि अल्लमान वल हफीज़। मार्के हक के दौरान हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा करवा दिया था, कराची में 3 हेटी पर वाक़े एयरफोर्स का बेस तबाह करवा दिया था, पाकिस्तानी सियासतदानों को बैरून मुल्क फरार करवा दिया था। तो इस किस्म के मस्खरे और भांड मीडिया की किसी भी बात पर यकीन करना हमाकत है। लेकिन एक बात तय है, इसका अंदाज़ा खुद भारत को भी होना चाहिए कि अगर उन्होंने इस आस में पाकिस्तान पर यलगार की कि पाकिस्तान अभी सैलाब में डूबा हुआ है और वो कुछ नहीं कर सकेगा, तो ये महज उसकी खामख्याली होगी। और अब की बार पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि जंग पाकिस्तान या सरहदों पर नहीं, दिल्ली में होगी। और इंशाल्लाह जंग के बाद न सिर्फ लाल किले पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा बल्कि दुनिया का नक्शा भी बदल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।